रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियां पिंकी चिड़िया और मीनू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो दिन रात मेहनत करके सब्जी उगाया करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है और वो बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार 3-4 दिनों तक बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से टुनटुनी की सारी सब्जियां बह जाती हैं। जब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर आती है तो अपने खेत को खराब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। एक तो मैं जैसे तैसे करके इन सब्जियों के लिए बीज खरीदी थी, अब वो सब्जियां भी मेरे पास नहीं है। अब मैं अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊंगी? हे भगवान, तूने तो पहले ही मेरे पति को छीन लिया था, अब क्या तू मेरी बेटियों को भी भूखा मारना चाहता है? उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया मर जाती है। उसकी बेटियां उसे इतना शांत देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, उठो ना। माँ, कुछ बोलो ना माँ। पिंकी, मेरी बहन, अब शांत हो जा। हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, अब हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। दोनों बहनें एक दूसरे का ध्यान रखती हैं और खुशी से रहती हैं। तभी एक दिन, पिंकी, घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। माँ ने जो अनाज इकट्ठा करके रखा था, हम उसी में से खाते आ रहे हैं। अब वो भी खत्म हो गया है। अब हम क्या खाएंगे पिंकी? दीदी, आप परेशान मत होइए, भगवान जरूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। याद है दीदी आपको, हमने बचपन में अपने जन्मदिन पर कुछ जामुन के पौधे लगाए थे। अब तो वो काफी बड़े हो गए होंगे और उन पे फल भी आता होगा। क्यों ना चलकर हम एक बार उन्हें देखा है? उसके बाद दोनों बहनें जल्दी से उड़ते उड़ते अपने खेत पर जाती हैं और वहां जाकर देखती हैं कि उनके सारे पेड़ बिना खाद पानी के खराब हो चुके होते हैं। ये देखकर वे बहुत ही उदास होती हैं। दीदी, हमारे सारे पेड़ तो बिना देखरेख की वजह से खराब हो चुके हैं। क्यों ना हम इन्हें उखाड़ कर दूसरे पेड़ लगा दें? नहीं नहीं पिंकी, हमारे पेड़ अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं। अभी भी इनमें जान बाकी है। अगर हम इनकी अच्छे से देखरेख करेंगे तो इनमें फिर से जान आ जाएगी। उसके बाद दोनों बहनें अपने पेड़ की अच्छे से देखरेख करने लगती हैं। उन्हें हर रोज पानी देने लगती हैं, जिसकी वजह से उन पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी होने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहनें अपने खेत पर जाती हैं और वहां का नज़ारा देखकर वे हैरान हो जाती हैं। उनके सभी पेड़ों पर मीठे मीठे जामुन लटक रहे होते हैं। ये देखकर पिंकी चिड़िया अपनी बहन से कहती है, दीदी, हमारे पेड़ पर कितनी सारी जामुन लगी है। इन्हें तोड़कर देखो ना, ये मीठे हैं या खट्टे हैं? उसके बाद मीनू चिड़िया
उस पेड़ से एक जामुन को तोड़ती है। जैसे ही वो जामुन को तोड़ती है, वहाँ पे दूसरा जामुन आ जाता है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ही हैरान हो जाती हैं। अरे दीदी, देखा है आपने? जैसे ही आप जामुन को तोड़ी हो, वहाँ पे दूसरा जामुन आ गया है। लगता है हमारा पेड़ जादुई जामुन का पेड़ है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। हाँ पिंकी, मैं जादुई जामुन का पेड़ हूँ। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। तुम दोनों मेरे जामुनों को तोड़कर इन्हें बाजार में बेच दो, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोनों बहनें एक एक करके जामुनों को तोड़ने लगती हैं और जामुनों को तोड़कर उन्हें इकट्ठा करके उन्हें बाजार में बेच आती हैं, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं और वे दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती हैं।